हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देखिए समझते हैं दोनों का मतलब क्या होता है, फिर हम पूरा चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। एक्टिव वॉइस के वाक्यों में हम सब्जेक्ट को महत्व देते हैं और इस कारण इसकी शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के वाक्यों में हम ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं, इसलिए इसकी शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करते हैं। नॉर्मल सी बात यह है, अगर हमारा एक्टिव वॉइस है तो हमारे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पैसिव वॉइस है तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो देखिए आगे हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि चाहे कोई भी पैसिव वॉइस वाक्य क्यों ना हो, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा क्या करते हैं, V3 का यूज़ करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को शुरुआत में रखते हैं और नॉमिनेटिव केस को हम बाद में रखते हैं, तथा सब्जेक्ट को अंत में बाय लगाकर हम लगाते हैं। और बाय के बाद आप जानते हैं एक रूल होता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। कौन सा केस लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट जाएगा तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव वाले केस में जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में दिया है, कभी कभी वाक्य में बाय शब्द नहीं लिखा होता है, जैसे ऐसे वाक्यों का भाव दिया होता है और वह पैसिव वॉइस में होता है। अगर हम बात करते हैं टेंस की, टेंसों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, हम 2 भाग में बांट देते हैं, 8 और 4 रेशियो। तो 8 का पैसिव वॉइस बनता है और 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए किन किन का पैसिव वॉइस बनता है, पहले ये देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो आपने देखा परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 नहीं बनेंगे और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। तो इस तरीके से टोटल 4 टेंसों का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस व किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ये मैंने अभी भी डिस्कस किया है। अब बात करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो क्या होता है, देखो जब हम एक्टिव में जब ये सारे पॉइंट दे रखे होते हैं तो इनके स्थान पर हम करते हैं रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट कैसे होता है आइए जानते हैं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें एस या ईएस लगा हो और डू या डज लगा हो तो इसको हम चेंज करते हैं एस, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म अवश्य लगेगी, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के संभव नहीं है। ठीक है गाइस, तो देखिए अब बात करते हैं पॉइंट सेकंड। अगला पॉइंट है, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड लगा हो तो इसके स्थान पर करते हैं वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यदि इज आर एम या वॉज वर होगा और इज आर एम वॉज वर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे, हम इसके स्थान पर इज आर एम तो लगेगा, लेकिन इसके स्थान पर हम बीइंग का अवश्य यूज़ करते हैं। किसका यूज़ होगा? बीइंग। ठीक है गाइस, अगला है आपका विल और शैल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इसका हो जाएगा विल का विल बी और शैल का शैल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम अवश्य लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हैज़, हैव, हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, हम बीन जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन सब पॉइंट्स के बाद अगर हम आम शब्दों में समझें, ये समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सारे के सारे नियम में कंफ्यूज मत होना, ये इनडायरेक्ट के नियम हैं। लेकिन एक्टिव से पैसिव वॉइस में करते समय हम क्या करते हैं, उसके केवल फॉर्म चेंज करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो समझेंगे कि अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में लगेगा इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में लगेगा इज, आर, एम के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं हैज़ के साथ हैज़ बीन और हैव के साथ हैव बीन लगा करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के 3 बनते हैं, तो उसी तरीके से पास्ट के भी हम 3 पैसिव वॉइस बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म,
पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ हम लगाते हैं बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस में लगाते हैं हैड के साथ बीन। तो हैड के साथ हमने बीन लगाया और बाय के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पास्ट के 3 बन जाते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर के 2 बनते हैं, एक इंडेफिनेट और एक बनता है हमारा परफेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में लगाते हैं विल का विल बी और शैल का शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो विल हैव का हो जाएगा विल हैव बीन, और शैल हैव का हम करते हैं शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम अवश्य लगाते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है गाइस, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। अभी तक जो पॉइंट्स हमने डील किए हैं, पहला पॉइंट है आई राइट अ लेटर। तो आपने देखा दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम, इज आर एम के साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आई के स्थान पे क्या करेंगे, हम आ लेटर ले लेंगे और आ लेटर के स्थान पर हम आई को पीछे भेज देंगे। तो आ लेटर को हमने आगे लगाया और आ लेटर के अकॉर्डिंग हमने चूज़ किया इज़, और इसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और एक प्रीपोजिशन हम अवश्य लगाते हैं और प्रीपोजिशन बाय लगा करके हम आई का ऑब्जेक्टिव केस लगाया मी। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाता है। आइए एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। दे हेल्प अस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अस को हम आगे लेके आएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, और वी के साथ हमने चूज़ किया आर, और आर के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके हमने प्रीपोजिशन लगाया और सब्जेक्टिव केस को हमने पीछे क्या रख दिया, ऑब्जेक्टिव केस बना के रख दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप जानते हैं 2 टाइप्स की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट आता है, यानी वे वर्ब अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती हैं, और इन ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। ठीक है गाइस, अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी 2 टाइप की हो जाती हैं। एक होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो मोनो ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो केवल एक ऑब्जेक्ट होगा, और डाई ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है गाइस, अभी तक अगर सामान्य तौर पे हम बात करते हैं कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर जाता है आपका किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो ठीक है, अगर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसका मतलब हम दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2 हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, या ऑब्जेक्ट 1 से या ऑब्जेक्ट 2 से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर दे रखा है, ही गेव मी अ बुक। तो आपने देखा मी यहाँ पर क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आ बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होने पर 2 पैसिव वॉइस पॉसिबल होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आ बुक को आपने आगे लिया, तो आ बुक से पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश की। आ बुक के साथ आपने वॉज लगाया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस के लिए हम वॉज और वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आ बुक के अकॉर्डिंग वॉज लगाया और वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ठीक है, और टू मी के बाद प्रीपोजिशन लगाया और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही का हिम। उसके साथ अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की, अगर आपने मी से बनाया है तो मी आगे आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा आई। आई के साथ वॉज लगाया, थर्ड फॉर्म लगा करके जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एज इट इज रख करके प्रीपोजिशन के बाद आपने लगाया ही का हिम, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम पैसिव वॉइस 2 बना सकते हैं, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। आगे देखते हैं कि अगर मान के चलिए सेंटेंस में व्हाट आया है तो व्हाट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये मिनिमम कंडीशन होती है किसी भी सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने की। और व्हाट क्या करता है, व्हाट एक तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट को छुपा करके बैठा होता है। मतलब अगर हम व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो व्हाट एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे अगर हमने एक एग्जांपल लिया, व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो, तो आपने देखा ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब है और ये तुम क्या लिखते हो, तो ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब व्हाट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, और या ऑब्जेक्ट को छुपा करके उन्होंने व्हाट लगाया है। तो सिंपल सी बात है, तो पैसिव वॉइस के लिए हम क्या करेंगे, जब हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट से तो व्हाट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे,
तो व्हाट को हमने सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, थर्ड फॉर्म लगा करके हमने ऑब्जेक्टिव केस रख दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, व्हाट का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए अब बात करते हैं कि हु वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हु वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो आइए समझते हैं। तो जिन वाक्यों की शुरुआत हु से होती है उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वाक्य की शुरुआत बाय हुम से करते हैं, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। तो इसलिए प्रीपोजिशन के बाद अगर हम हु तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हु एक क्या है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो आपने क्या किया, बाय के बाद हमने हुम से शुरुआत करते हैं, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को नॉमिनेट केस में रखते हैं और हम नियम लगा देते हैं। जैसे हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, तो हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, द ग्लास ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कभी भी हम सेंटेंस के लास्ट में नहीं रखते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, तो बाय हुम को आप एक सेकंड के लिए भूल जाइए। तो बाय हुम मान के चलिए पीछे का पार्ट है तो आगे रखा हुआ है, ठीक है, इसको हाइड कर लीजिए। ठीक है, अब मान के चलिए इंट्रोगेटिव है तो आपने क्या किया, ग्लास को आगे लेके आए, इंट्रोगेटिव होने की वजह से आपने हेल्पिंग वर्ब आगे रखी, हैज़ द ग्लास, और बीन अंदर रहा और थर्ड फॉर्म ब्रोकन लगा दी। अगर इस तरीके से करेंगे तो सेंटेंस बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाना। तो अगर मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाना है तो सिंपल सी बात है, तो जो मॉडल के बाद हम क्या करते हैं, जब सिंपली क्या करिए, आप केवल बी लगा दीजिए और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान होता है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, मस्ट, वुड, ये सब मॉडल्स होती हैं। इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन्हीं मॉडल्स का प्रयोग करते हैं और इसमें बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स। ठीक है, तो टीचर्स को आपने आगे लिया, शुड के साथ आपने बी लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई और बाय लगा करके ऑब्जेक्टिव केस रख दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मॉडल का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, ठीक है, वार्निंग, प्रोहिबिशन आदि सेंस की बात करते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं और जिनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करते हैं। तो देखिए इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक, निवेदनात्मक आदि। इनका पैसिव वॉइस बनाने के हमारे पास ये कुछ नियम है, देखते हैं। पैसिव वॉइस के वाक्य की शुरुआत हम किससे करेंगे, लेट से करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो एक फॉर्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैसिव बना सकते हैं इम्पेरेटिव का। ठीक है, तो देखिए अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट लगा है तो क्या करेंगे, हम डू को हटा देंगे और नॉट से पहले बी से पहले हम नॉट लगा देते हैं। ये एक पॉइंट है ध्यान रखने वाला। जिन वाक्यों की शुरुआत काइंडली या प्लीज से आई है तो हम पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे करेंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड से करते हैं, क्योंकि काइंडली और प्लीज से रिक्वेस्ट का सेंस आता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड से करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, ठीक है, और आगे सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे। अगर इन वाक्यों में यू शब्द छुपा हुआ रहता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में बाय यू लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये अंडरस्टूड होता है कि ये सेंटेंस किसको डेडिकेटेड होता है, ये यू को डेडिकेटेड होता है। एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। पहले आपने लेट लगाया, बी लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। तो देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, कंप्लीट योर वर्क, तो आपने लेट लगा करके ऑब्जेक्ट लगाया, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव वॉइस बना दिया। ठीक है गाइस, तो देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। कुछ अलग टाइप के पैसिव वॉइस हैं जो अभी तक जो हमने पढ़ा है उनको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे जिन वाक्यों में टू लगा होता है और उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टू के बाद हम बी लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस। किसका, तो इन्फिनिटिव के पैसिव वॉइस में क्या करते हैं बच्चों, टू के बाद हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे और बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस। जैसे ही हैज़ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, तो ही को और दिस बिजनेस को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, तो जाएगा, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, तो दिस बिजनेस हैज़ के बाद टू लगाया, टू के बाद बी लगाया, बी के बाद की थर्ड फॉर्म लगाया, तो इस तरीके से बन जाता है इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस। ठीक है गाइस, पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। तो जिन वाक्यों के एक्टिव वॉइस में वाक्य की शुरुआत पीपल, समवन, ठीक है, वन आदि से होती है, तो इनको हम प्रीपोजिशन के बाद नहीं रखते हैं, ये पैसिव वॉइस में पीछे से हाइड हो जाते हैं। जैसे
पीपल सेलिब्रेट दिवाली, तो लगाएंगे दिवाली इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। क्योंकि जब सामान्य बात होती है, जनरल बात करते हैं, तो जनरल बात के लिए हम क्या करते हैं, इन इंडेफिनिट प्रोनाउन को नहीं लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर हम बात करते हैं सी। पॉइंट नंबर सी में दे रखा है, यदि वाक्य में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, वैक्स आदि आए हैं तो पैसिव वॉइस में बाय के बाद क्या करते हैं, हम एट लगाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन हम हमेशा बाय लगाते हैं तो प्रीपोजिशन सेंस के हिसाब से हमारी रिप्लेस हो जाती है। तो अगर ये हमारे सेंटेंस में आया है तो हम क्या करेंगे, बाय की जगह क्या करेंगे, प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। जैसे योर बिहेवियर सरप्राइजेस मी, तो हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस में आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अक्सर मिस्टेक हो जाती है। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, यदि वाक्य में वरी आया है तो वरी आने पर हम वाई के स्थान पर क्या लगाते हैं, वाई के स्थान पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे योर हेल्थ वरीज मी, तो करेंगे आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, ठीक है। तो आपने देखा बाय की जगह हमने क्या यूज़ किया, बाय की जगह हमने लगाया बच्चों अबाउट। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में इंटरेस्ट आया है तो आप जानते हैं बाय के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में नो आया है तो नो आने पर बाय के स्थान पर क्या हो जाएगा, टू लगा देंगे। यानी प्रीपोजिशंस अलग अलग किन किन वर्ब के साथ आती है ये हम जान रहे हैं इन पॉइंटों के द्वारा, ठीक है। यह वाक्य विशेष तरह से बनता है, जैसे कि अकबर एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर चित्तौड़, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इट वॉज एक्सपेक्टेड, पास्ट इंडेफिनिट है, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अशोक टू कॉन्कर, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में हमने पैसिव वॉइस खत्म कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा टॉपिक। थैंक यू टू ऑल।